अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैयदना अमीर मुआविया और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ विसाल के ताल्लुक़ से, क्योंकि माह रजबुल मुरज्जब है और इसकी आने वाली तारीख को हम तमाम अहल सुन्नत के यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र नियाज़ फ़ातहानी का जो अहतमाम किया जाता है, जिसको हम कूंडों की फातहा कहते हैं। तो आपका तारीख़ विसाल 15 रजब है या 22 रजब है? अगर 15 रजबुल मुरज्जब है तो फिर 22 क्यों कूंडों की फातहा के लिए मशहूर हो गई? तो आइए हम बात करते हैं। ये सुन लीजिए, कुरान और हदीस, किताब और सुन्नत का जो दर्जा है, तारीख़ का वो दर्जा नहीं हो सकता है। और जिस तरह से मेराज रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या दिगर वाक़यात जो कुरान के दामन में मौजूद हैं, अगर उसमें आप तारीख़ी तौर पर अक़वाल मिलते हैं, तो अगर तारीख़ के जो अक़वाल हैं रावी के रिवायत के एतबार से अगर उनमें कुछ कमोबेशी दिखाई देती है, तो ये समझ लें कि अक़वाल के मुख्तलिफ हो जाने से वाक़ये पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वाक़या मुतासिर नहीं होगा। इसी तरह से तारीख़ विसाल या तारीख़ विलादत के मुख्तलिफ हो जाने से, अक़वाल के बदल जाने से हैसियत मुतासिर नहीं होगी, हस्ती मुतासिर नहीं होगी। तो आइए हम बात करते हैं सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आपकी जो तारीख़ विसाल है वो 15 रजबुल मुरज्जब ही है। अब ये रही बात कि फिर 22 क्यों मशहूर हो गई, तो देखिए अपने इसी बर्रे सगीर पर, या इसको बर्रे आज़म कह लीजिए, जब हिंदो पाक का बंटवारा नहीं हुआ था, तो हमारे यहाँ पर जहाँ पर मुहिब्बीन रहते हैं वहीं पर मुआनिदीन लोग भी रहा करते हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया, अमीर हम कहते हैं, आपका नाम सिर्फ मुआविया। अब चूंकि खिलाफत के बाद आप पहले बादशाह बने थे, इसलिए आपको कहा अमीर, नाम आपका मुआविया है। 22 रजबुल मुरज्जब जो है सैयदना अमीर मुआविया की तारीख़ वफ़ात है या तारीख़ है। तो समझ लीजिए जो लोग आपसे दुश्मनी, अदावत, बुग़्ज़ रखने वाले थे, 22 तारीख को उन लोगों ने आपकी उस दुश्मनी में, बुग़्ज़ में खुशी मनाई और उन्होंने एक तरीक़ा अपना राइज किया, एक रस्म निकाली कि वो लोग घर में इस्तेमाल होने वाले जो बर्तन थे उनको छोड़कर अलग बर्तन लाते ताकि उसको बाद में घर में इस्तेमाल न लाया जाए। तो उन लोगों ने कुछ इस तरह की रस्म ईजाद की थी उस तारीख में, आपके बुग़्ज़ और आपके इनाद की वजह से। और उन लोगों ने कहा इस पर जो काम होगा वो घर के अंदर ही होगा, बाहर नहीं हो सकता है। तो उन लोगों ने जो पूड़ी कचौरी जो भी काम उनको तैयार करना था, मामलात उन्होंने तैयार किए। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुश्मनी में उन लोगों ने ये काम किया था। अब हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ पर जमी मोमिनीन मोमिनात के लिए फातहानी की जाती है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर जितने भी लोग आज तक दुनिया में आए, सब के लिए हमारा मकसद, असल मकसद जो है तो वो ईसाले सवाब करना है। चाहे हम 15 रजब में करें या 22 रजब में करें या उसके अलावा किसी और तारीख में कर लें। इसलिए कि 11वीं शरीफ का महीना आता है तो 11 को नहीं, हम तो पूरे महीने 11वीं मनाते रहते हैं। तो असल हमारा मकसद ईसाले सवाब है, चाहे वो 15 में हो या 22 में हो या उसके अलावा हो। हाँ, कुछ हमारे लोग जो कम इल्म वाले, जो कम इल्म लोग हैं, हमारी आवाम ख़ास तौर से, उन लोगों ने उस चीज़ को ईजाद कर लिया कि 22 रजब जो उन लोगों ने अमीर मुआविया के इनाद और बुग़्ज़ में रस्म ईजाद की थी, कुछ हमारी माँ बहनें भी उस पर अमल करने लगीं कि बर्तन भी अलग हर साल नया होना चाहिए, फातहा भी घर के अंदर होनी चाहिए, घर के अंदर ही उसको खाना चाहिए। तो इस्लाम के अंदर ये नहीं है। हमारा असल मकसद है ईसाले सवाब करना। आपकी तारीख़ वफ़ात जो है सैयदना इमाम जाफ़र सादिक की, वो 15 रजब है और 22 हज़रत अमीर मुआविया की है। अब हम चाहे 15 में करें या 22 में रजब करें,
ہمارا اصل مقصد ایصال ثواب ہے، تو امام جعفر صادق کے لیے بھی ایصال ثواب ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ایصال ثواب، تمام مومنین مومنات کے لیے ہم ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا ہے جو ان لوگوں نے ایجاد کی تھی کہ برتن بھی ہر سال نیا ہو، اتنی تعداد میں ہو، گھر کے اندر فاتح خوانی ہو، باہر جا کر کے کھا نہیں سکتے ہیں، یہ سب بیکار کی بات۔ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ایصال ثواب ہے۔